छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती इलाके में बसा एक गांव भद्रकाली। इस गांव में अपनी एक पर्यटन के लिहाज से मंदिर की विशेषता है। इसके साथ ही इंद्रावती और गोदावरी नदी के संगम के लिए भी ये गांव जाना जाता है। नमस्कार, मैं नीलेश और न्यूज़बाजी में चर्चा भद्रकाली गांव की। लेकिन जिसलिए ये फेमस है, हमारा उद्देश्य वहाँ इसलिए आना नहीं है, बल्कि जो सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि ये किसान और आदिवासी हित ऐसी सरकार है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए और आदिवासियों के लिए बनी है। तो ये सीमावर्ती अंतिम गांव में इसका कितना लाभ मिल रहा है, जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, वो बताना हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम इस गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक कितना पहुंचा है, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका इन्हें लाभ मिल रहा है, या योजनाओं की स्थिति क्या है। जी नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? कुरसम एंकैया। इस गांव में सरकारी योजनाएं जो भी हैं सरकार की पिछले 4-5 सालों से, उसका कितना लाभ आप लोग को मिल रहा है? ये बोनस तो नाम ही सुनते हैं लेकिन अभी तक लिए नहीं। किसका, कौन सा, किसका बोनस? तेंदुपत्ता, धान? तेंदूपत्ता का पत्ता का भी दान का धान भी लगाते हैं आप लोग? जी। कितना धान, कितना एकड़ में लगाते हैं धान? हम 4-5 एकड़ में लगाते तो उसका पैसा खाते में आता होगा ना? हैं जी। तो उसी में तो बोनस भी आता है सरकार में। आता है लेकिन वो दो किस्म के उसका कुछ पैसा पहले डलता है कीमत में, फिर बाद में डालेगा बोलते हैं। वो बाद में कब डाल रहा है पता नहीं लग रहा, हम तो नहीं ले रहे हैं। आपके खाते में पैसा चेक नहीं करते आप लोग? वो चेक करने से क्या है, वही पैसा हमको जो लोन डालता है वही पैसा आता है, दिखता कर्ज का, केसीसी लोन की बात कर रहे हैं है आप? जी। ठीक है। और जो दूसरी स्कूल वगैरह का क्या हाल है यहाँ पे, स्कूल और स्वास्थ्य की क्या है? हाँ, स्कूल तो नाम का चल रहा है, बच्चों को कोई सही ढंग का शिक्षा नहीं मिल रहा कौन कौन से स्कूल है यहाँ पे, मतलब किस, प्राइमरी है, मिडिल है, हायर है। सेकेंडरी? प्राइमरी है और मिडिल है। वहाँ पढ़ाई नहीं होती क्या? पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही। अभी तो छुट्टी चल रहा है, बाकी हाँ, समय? बाकी समय भी वही हाल है, सिर्फ शिक्षक लोग आते हैं, एक दूसरे को फोन करते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं आश्रम में। आश्रम है, बालिका आश्रम अच्छा, बालिका आश्रम है यहाँ पे। जी। तो कितने बच्चे हैं इस गांव के जो स्कूल जाते होंगे? हाँ, तो आप बताएंगे? कौन बता रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। कितने बच्चे हैं, मतलब कितनी सीट है यहाँ पे स्कूल में? पहले 100 सीट था, हम्म। अभी जो ना बच्चे 30 बच्चे आ रहे हैं आश्रम। ये आपके गांव के हैं कि आसपास के भी गांव आस के पास बच्चे? गाँव वाले। आपके गांव के कितने बच्चे हैं? हमारे गाँव के 4-5 लोग जाते हैं। क्या स्थिति है आश्रम की पढ़ाई वढ़ाई की? आश्रम की पढ़ाई तो कुछ नहीं है, मास्टर गुरुजी लोग टाइम अनुसार नहीं आते हैं, सही नहीं पढ़ाते। तो आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं? हम लोग कई जगह शिकायत भी किए, कोई ध्यान नहीं दे रहे। क्या शिकायत में क्या बताया, किसके पास शिकायत? हम लोग बीओ से शिकायत किए, तो आएंगे देखेंगे बोले। कब किए थे कब शिकायत? बीओ से शिकायत किए तो आएंगे देखेंगे बोले, कब आए कब देखे हम लोग ये नहीं जानते। और बाकी जो दूसरी योजनाएं, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं आदिवासी किसान, इस पर ही फोकस सरकार है, ये जो दावा करती है कि हम आदिवासियों और किसानों की सरकार है। तो आप लोगों को उसका क्या क्या लाभ मिलता है? आप आदिवासी भी हैं, किसान भी हैं। हम लोगों को क्या लाभ मिला, अभी तो कुछ नहीं मिला। आपका क्या नाम है? बस वही। इस गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं अभी तक, क्योंकि बहुत ही इतिहास की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ मंदिर, फिर संगम, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे में तो सबकी नज़र यहाँ पे रहती होगी, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक लोग हैं। ऐसे तो ये एक मंदिर है ना, वहाँ पर ये नया नया काम यही बना, इसके सिवाय तो हम लोग को और कोई काम को नहीं देखे। यही बदला हुआ कुछ तो। अब आदिवासी के नाम से ये इसका इसका उसका तो हम नहीं जानते। सड़क तो पहले नहीं थी आपके यहाँ, सड़क भी ये बनी? सड़क तो अभी 5 वर्ष पहले से चालू था ना, वो काम चलता था। वो इस कांग्रेस सत्ता के बाद वो डाल दी तो। और भी बहुत सारी दूसरी योजनाएं हैं, उसका लाभ नहीं मिलता क्या आप लोग को? कौन सा लाभ, वो तो उसके बारे में जानते नहीं। जैसे घर के लिए आवास योजना है आवास तो। योजना तो पहले बंद किया, जब वो बीजेपी सत्ता था ना तब चलता था। उसके बाद कांग्रेस सत्ता आ गए, बंद कर दिया। ये इंदिरा आवास योजना तो बंद कर दिया। तब आज बाजू में कभी कहीं बना है तो पूछ के देखिए। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं के लाभ आप लोग को मिल रहे हैं यहाँ पे? जी। उन्हीं को बोलिए। आप, आपको मिल रहा है क्या? अभी अभी क्या मिला? कुछ नहीं मिला है अभी तो।
वही बताइए ना, कौन तो मतलब कोई कुछ तो मिला होगा, ऐसा थोड़ी कि सरकार की कोई भी योजना यूज ही नहीं करते क्या आप लोग? बत, बताने में हम लोग को तो तकलीफ है क्योंकि हम्म। हाँ, कोई लाभ नहीं मिला आज तक। धान किसानी करते हैं, क्या करते हैं आप? किसानी तो धान का बोनस मिलता होगा, धान का समर्थन मूल्य बढ़ गया है, खाता में जो रहता है वही मिलता है। पैसा तो खाते में ही आएगा, उसके एक्स्ट्रा कैसे देंगे? नहीं, बोनस देखिए हम्म। उसको क्या कितना लिख के दिया था, वो डाल दिया। उसके बाद में 2500 देने का वादा था, वो तो डाला ही नहीं। वो किस्तों में आएगी, वो तो सरकार पहले ही स्पष्ट, आएगी तो हमारे अकाउंट में 4 साल आएगी। में नहीं आएगी बार किस्तों में हम पैसा। इसके बारे में हम लोग नहीं जानते, हम बाद में देखते हैं अकाउंट में क्या आता है, फिर लोन लेते हैं ना, तब वो पैसा आता है। स्वास्थ्य से जुड़ी भी सुविधाएं यहाँ पे क्या हाल है स्वास्थ्य की? इलाज उलाज का क्या है, गांव में हो जाता है इलाज? तो हो जाता है। यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है या अस्पताल है? ऊपर वहाँ पे डॉक्टर डॉक्टर रहते हैं? नहीं, वो नर्स रहती है, दो डॉक्टर रहते हैं। मतलब इलाज की सुविधा मिल जाती है, स्वास्थ्य सुविधा ठीक है। स्कूल का थोड़ा सा दिक्कत है और भी। जी, आप क्या लेकर बैठे हैं, कागज? ये क्या चीज का है? लोन लोन क्या चीज है, दिखाएंगे क्या इसको? दिखाइए थोड़ा सा, क्या है ये? लोन लोन हमारे पिताजी ले लिए, मेरे को तो मालूम नहीं। आपके पिताजी ने लिया था? कब? कब की मेरे को मालूम पता ही नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? क्या है कि कौन आपकी खुद की उम्र कितनी है? नहीं कितने साल के हो आप? समझ। क्या हिंदी नहीं समझ पा रहे तो पूछिए कितने साल के हैं? 50 साल 50 साल। और आपके पिताजी ने लिया था? अभी कहाँ है पिताजी, जीवित है अब? कितने साल हो गए उनके देहांत को? 3-4 साल 4 साल देहांत को हो गए। ये लोन का देखो, देख सकता हूँ क्या कागज है, क्या लिखा है इसमें? चलिए मैं एक बार दिखाता हूँ, पढ़ के भी कोशिश करता हूँ क्या है, इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का एक वसूली नोटिस सूचना है। 1/5/2021 का ये कागज है, जब जारी किया गया था। इसमें वसन रोसन्ना वासन रोसन्ना है, हमारी बैंक द्वारा लोन कब लिया गया है वो उसका जिक्र नहीं है इसमें। इस वर्ष का लिखा हुआ है 2021 का। इसमें लगातार इनको नोटिस आ रही है, बता रहे हैं 3 साल से। ये 2021 का है, ये 2023 का है, हाल ही में आया है 11/2 को। और ये 2022 का 7,321 रुपये बकाया राशि है, जिसकी वसूली की नोटिस बार बार इनको आ रही है। तो आप पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। तो सरकार जो कर्ज माफी की थी सरकार बनने के बाद, क्या ये उसके पहले का लोन है कि उसके बाद का लोन है? पहले के इसमें लेकिन कहीं लिखा नहीं है पहले का। नहीं, उनके रिकॉर्ड में जी, देखते हैं, और इसको तारीख जब मांगना है तब नोटिस भेजते रहते ये आप लोग को जाके शिकायत नहीं करते हैं अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि जब सबका लोन कर्ज माफ हुआ है तो इनका क्यों नहीं किया? हैं। वैसे थे पूछने लायक ही नहीं है। एक तो आप लोग एक जिम्मेदारी के तौर पर इनकी बात क्यों नहीं करते? हम लोग जी बीजापुर जा सकते हैं यार। तो यहाँ तो आते होंगे ना, कर्ज वो लेने नोटिस देने तो आते होंगे। यहाँ थे तो कई लोगों को साथ मिलेगा, तो उनके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं हमारे पास। उनको जाकर देखो हमारा कर्ज जा रहा है, किसका है, किसको कौन माफ करेगा, बोलने वो पूछने लायक तो हम लोग नहीं। यदि हाँ, कुछ भी देंगे तो भी ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, उसमें भेद होता है। नहीं लेकिन सुविधा योजना तो सरकार की होती है, सरकार किसी भी दल की है, उससे क्या लेना देना। वो तो अगर आप दिखाएंगे तो अगर योजना सबके लिए बराबर होती है, कोई पार्टी के हिसाब से थोड़ी योजना बनती है किसी सरकार की। तो आप लोग यहाँ के जो तो सबको लोन माफी हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ? तो अब इसमें तो लिखा ही नहीं है कब का है, इसमें अगर ये लिखा रहता तब तो स्पष्ट ये बात नहीं होती। जानता था आपकी बात है, इससे बात हुई। आप जी जी जी, क्या कह रहे हैं? 81-82 में लिया है, उस टाइम का है ये लोग। 81-82 का ये लोन है, ये ब्याज के साथ 7,321 रुपए। उस समय कितना लिए रहे होंगे? उस समय ज्यादा नहीं मिलता था, 500 1000 ऐसा मिलता था। ये केसीसी है कि कोई और लोन है? वही लोन होगा। भोपाल। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ अपने व्यूअर्स को जानने के लिए, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो, और मेरी भी कोशिश रहेगी कुछ जिम्मेदार अधिकारियों से अगर इस पे बात हो पाए तो। इसमें जो लिखा है, लोक अदालत में उपस्थिति की सूचना पत्र। इस सूचना पत्र के जरिए आपको सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक शाखा
भोपालपट्टनम जिला बीजापुर द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के अनुसार 7,321 रुपए की बकाया राशि की वसूली का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन मामले के रूप में लोक अदालत में आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः दिनांक 12/3/2022 को प्रातः 11 से दोपहर 4 बजे को व्यवहार न्यायालय बीजापुर परिसर में आयोजित लोक अदालत की खंडपीठ के समक्ष उक्त प्री लिटिगेशन प्रकरण के आपसी सुलह समझौता ऋण अदायगी के आधार पर निराकरण किए जाने हेतु उपस्थित रहें। आप बैंक द्वारा प्रस्तुत संलग्न आवेदन पत्र के संबंध में यदि कोई जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उक्त नियत तिथि के पूर्व इस प्राधिकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी बीजापुर ये जहाँ बुलाया गया था 2-3 जो आपके पत्र हैं अलग अलग साल में, तीनों में ये समझौता के लिए बुलाया गया है लोक अदालत में, तो आप कभी उपस्थित नहीं हुए? क्या बोले वहाँ पे? कुछ नहीं पता। वहाँ तो समझौता है तो इसलिए जारी हुआ। दिया हाँ। कुछ अब लिख लीजिए, माफी मांगने के लिए बोलने से अब वो बन जाएगा बोल के बोल हो जाएगा बोल रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। हुआ नहीं। कुछ और पत्र इसके अलावा और नहीं आया? वहाँ पे क्या बताया, आप कभी पूछे नहीं उनसे कि ये कब का लोन है? मुझे तो जानकारी नहीं है। नहीं पूछे। आप पूछे भी नहीं? तो ये भी एक स्थिति है कि लोन, हालांकि इसमें स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये लोन जो अभी नई सरकार जब कर्ज माफी की बात की थी उसके पहले का है या जब कर्ज माफी हो गया उसके बाद के सत्र का है, क्योंकि इसमें कहीं स्पष्ट इसका वर्णन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि 2021 से 2023 तक अलग अलग सालों में इनको नोटिस जारी हुआ है। ये हिंदी समझ आती है? हिंदी क्या बोल रही हैं? पैसा नहीं मिल रहा है बोल के बोलते हैं। क्या चीज का पैसा? पेंशन पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? आवेदन दिए हैं उसके लिए? पहले मिलता था। अच्छा, अभी नहीं मिल रहा। पहले मिलता था। अभी नहीं मिल रहा। 2-3 महीने पंचायत चुनाव के बाद से इनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो कुल अभी तक जितनी आबादी कितनी है, मैं वो भी जो सीनियर लोग हैं उनसे पूछूंगा। आपके गांव की आबादी कितनी है? अच्छा, आप हैं? 300 300 जनसंख्या है कुल कि वोटर हैं 300? नहीं, जनसंख्या जनसंख्या 300 है। सरकार की एक योजना है गोधन न्याय योजना, ग्रामीणों के, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। यहाँ पर उसका क्या लाभ है? आप लोग को मिल रहा है लाभ? हिंदी नहीं आती आपको? तो आप इनको डाले हैं। क्या बोल रहे हैं? गोबर डाले लेकिन पैसा नहीं मिला है बोल के। पैसा नहीं मिला? गोबर बेचे हैं? कितना बेचे हैं? రోజు 2 నెలలు దాకా వేసిండు 2 महीने तक डाले हैं। कब डाले? पूछे तो कब उसने डाले हैं? ఇప్పుడు వేసిండు। రెండు బత్తాలు కొంచెం 30-40 किलो डालते थे। कब की बात है? पूछिए तो। जब चालू हुआ था। जब चालू हुआ था शुरू में तब बेचे थे? पैसा नहीं मिला? पूछे नहीं पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? रिकॉर्ड दे दो बोले, हम दिए नहीं। वो अच्छा, वो पैसा नहीं, कुछ नहीं। अकाउंट मंगाया, अकाउंट नंबर दियो लेकिन पैसा नहीं आया। बिजली उजली की क्या स्थिति है आपके गाँव में? बिजली ठीक है, अभी बिजली नहीं आता है तो फोन करते हैं तो फिर बिजली की स्थिति ठीक है। और बाकी जो दूसरी सुविधाएं, अन्य जो सरकारी सुविधाएं जो ग्रामीणों और आदिवासियों के लिए ही सुविधाएं हैं, बहुत सारी ऐसी योजना है, उसका लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। खेती किसान है जी? क्या बोल रहे हैं? आवास मकान का योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आप लोग एप्लीकेशन दिए होगे तभी तो मिलेगा। दिए हैं कि नहीं दिए? दिए हैं। कब दिए थे? अब हम लोग क्या रखेंगे याद, लेकिन अभी तक तो कहीं घर बना ही नहीं। आप लोग आवेदन दिए थे लेकिन नहीं बना? आप खुद दिए थे क्या आवेदन? क्या बोल रहे हैं? 4 लोगों को मिला है। पानी और सिंचाई उचाई क्या व्यवस्था, खेती किसानी के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो कैसी है आप लोग के? 4 मकान है हमारे, वो जब बीजेपी सत्ता था ना। अच्छा, वो पीएम आवास का। दूसरा, आप लोग किसान हैं तो सिंचाई और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? वो नहीं है, सिंचाई नहीं है, ठीक नहीं है। ये जब ये तालाब भरता है ना, वो तालाब के नीचे जितना खेत है उसमें पानी पहुंच जाता है, वही फसल निकलता है। बाकी आजू बाजू नहीं होता है फसल। आप लोग मांग नहीं करते हैं कोई व्यवस्था की जाए सरकार से, या जो जिम्मेदार? इधर एक तालाब है, इसको गहरीकरण के लिए बोलते हैं, तो अब वो भी नहीं हो पा रहा। विकास के नाम पे इस गांव में क्या हुआ है अब तक पिछले 5 सालों में या उसके पहले भी?
जिससे लगे कि यहाँ गांव में विकास हुआ है पहले और अभी की स्थिति में क्या बदलाव? वो कुछ नहीं, यहाँ सड़क दिख रही है, अभी तो मैं कुछ साल पहले आया था तो सड़क नहीं थी। सड़क नहीं था, सड़क बन गए तो सब बन। मंदिर भी बनना है आपके यहाँ, देख रहा हूँ कि अच्छा मंदिर बन रहा है। देखिए, मंदिर भी बनना है, सड़क भी बनना है। सड़क से और मंदिर से क्या खाने को मिलता है? धूल उड़ता था, अभी तो रोड बन रोड डामर बन डाल गया। रहे हैं, बस उतना ही, कोई बदलाव तो नहीं है। हाँ, बस रोड तो बन गया। तो फिर खाने का पीने कोई व्यवस्था बना है तो रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है कह रहे हैं, जिससे पैसा मिले और रोजगार का पैसा साधन मिले चले। ना तो ना फसल बना है, और दान के सिवाय तो कुछ नहीं होता है। और दान ही एक फसल होता है, हर जगह जाकर देखते हैं तो किसान सरकार तो बहुत सारी धान के अलावा भी खेती करने के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन कर रही है कि इसकी खेती करो, इसमें भी सब्सिडी मिलेंगे, बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। तो आप लोग पानी होना है ना, पानी। तो पानी की व्यवस्था के लिए आप लोग कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मांग नहीं करते? आप लोग का नेता कौन है यहाँ का इलाके का? जैसा है, अभी बोर खोदने से पानी निकलेगा, ना बोर खोदते ना नदी से पानी। आप लोग के इलाके का नेता कौन है, जनप्रतिनिधि कौन है यहाँ अभी वही ऐसे थे, सरपंच रहता है, जनपद सदस्य, पे? विधायक कौन है? विधायक तो ये विक्रम मंडल। तो उनसे कभी मिलने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने? बनाएंगे आगे से मांग करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मांग की। मुखिया हैं गांव के, आप लोग एक मतलब सामूहिक तौर पे एक मांग नहीं करते? प्रमुख प्रमुख जो मांगे होंगी, गांव की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या हैं? अब मांगते हैं, जब गांव में आके मांगते हैं तो हाँ कर देते हैं, उसके बाद जाकर आप लोग बोलते के गांव की समस्याएं क्या है जिनका निराकरण सबसे पहले होना चाहिए, अगर ऐसा कोई 2 3 4 बड़ी समस्याएं हो? हैं। हम लोग तो ज्यादा करके चाहते हैं पानी की व्यवस्था चाहिए, तो हम आगे बात करा देंगे बोलते हैं, उसके यहाँ से निकल जाने के बाद बोल जाते कितनी बार मांग की हो आप लोग पानी की? हैं। विधायक तो कई बार आते रहते हैं, वो जब भी आता है वो बोलते रहते हैं। क्या चीज करो बोल रहे हैं? लिफ्ट? तालाब जाना है। अच्छा, इसकी लिफ्ट इरिगेशन करने की व्यवस्था आप लोग, नदी नदी कितनी दूर है आप लोग के यहाँ? और यहाँ से दो एक 1 किलोमीटर। वहाँ से तालाब बनाकर मतलब वहाँ का पानी तालाब में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। मांग करें, कम से कम 5 तालाबें पड़ेंगे उसमें, वहाँ वहाँ से पानी लिफ्ट होगा। सप्लाई हो जाएगा, अगर वहाँ से पानी आ जाए तो 5 तालाबों के लिए सप्लाई हो जाएगा। चलिए, ये ग्रामीणों की अपनी मांगे थी, इनको क्या मिल रहा है इन्होंने वो भी बताया कि कुछ सुविधाएं जैसे बिजली की, सड़क की सुविधाएं इनको मिल रही हैं। कुछ मांगे हैं, इनका आक्रोश है कि वो पूरी नहीं हो रही हैं। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि अंतिम छोर तक जो गांव है छत्तीसगढ़ के वहां तक पहुँचें, और वहाँ की जो रिपोर्ट है, हकीकत क्या है, वहाँ पर योजनाएं, सरकारी योजनाएं कितनी पहुँची हैं, कितनी पहुँच पा रही हैं और कितनी पहुँचने के उसमें है, उसको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जितना हो सके प्रसारित करें, ताकि हम आपकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। और एक निवेदन और भी है कि अगर आपकी कोई सुझाव, कोई शिकायत या कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे कहना चाह रहे हो, कोई ऐसा इलाका हो जहाँ की रिपोर्टिंग आप देखना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं या newsbaji.editor@gmail.com पर मेल करें।